जय जय देवभूमि उत्तराखंड हो दगड़ियों, नमस्कार। पहलाक मिनट हो तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं सूर्य अपनी मलशारी की इन हसीन वादियों से आप सब लोगों को अपने नए ब्लॉग में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, नया दिन नई शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ फिर से हम पहुंच चुके हैं मलशारी, क्योंकि 2-3 दिन की बारिश के बाद आज हमारा धनियाला लगने वाला है। आज हल्की फुल्की धूप आ रही है, तो इसलिए हमारे खेत में आज लगने वाला है धनियाला। तो किस प्रकार से धनियाला लगता है और उसके बाद किस प्रकार से गुड़ाई होती है खेतों की, तो वो देखने वाले हैं हम आज के ब्लॉग में। तो दोस्तों, जो धनियाला लगता है वो इसीलिए लगता है कि जो बड़ी बड़ी खरपतवार होती है हमारे अनाज के पेड़ों के बीच में, मंडुए के पेड़ के बीच में, तो वो निकल जाए, उसका मकसद यही होता है। और उसके बाद गुड़ाई करके फिर उन पौधों को अच्छे से, जो अनाज के पौधे होते हैं उनकी रुपाई कर दी जाती है। और ये काम जो होता है धनियाला लगाने का काम होता है दोस्तों, वो होता है हल लगाने के बाद, जब फसल थोड़ा सा बड़ी हो जाती है। इस सावन के महीने में जब उसे बारिश मिलके वो बड़ा हो जाता है और खरपतवार भी उसके साथ बड़ा हो जाता है अनाज के पौधे के साथ, तो इसलिए उसे अलग करने के लिए, अनाज के पौधे को खरपतवार के पौधों से अलग करने के लिए लगाया जाता है धनियाला। और उसके बाद की जाती है उनकी गुड़ाई। तो चलते हैं खेत में, ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा देखते हैं कि किस प्रकार से धनियाला लग रहा है और मलशारी का हसीन व्यू दिखाते हैं आपको। तो हो गई दोस्तों धनियाला लगाने की शुरुआत और दाना बूट दिया है मैंने खेत में। तो करते हैं, तो दिखाते हैं आपको किस प्रकार से लगता है धनियाला। और ये बेकाबिल हमारे अनाड़ी खेत में परेशान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से लगता है दोस्तों धनियाला। ये काफी पुरानी टेक्निक है हमारी, बैलों से ट्रेडिशनल स्टाइल से लग रहा है आज धनियाला हमारे खेत में। तो इस प्रकार से दोस्तों ये बचा देता है अनाज के पौधों को और नीचे जो खरपतवार होती है उसे निकाल देता है। तो ऐसे लगता है दोस्तों ये। और हमारे अजय भाई लगा रहे हैं धनियाला, देख सकते हैं इस प्रकार से लग रहा है यहाँ पे। और ये हमें काम नहीं करने दे रहा है, गुड्डी हमारा शुरू भी नहीं करने दे रहा है। चुका है हमारे आधे खेत में धनियाला, इस प्रकार से लगता है ये। फिर इधर कुदाल से इसकी गुड़ाई करनी होती है। तो अब हम चलते हैं, अब हम लगाते हैं। चुका है दोस्तों धनियाला, बस लास्ट एक आध दो सीख रह गए हैं ऊपर के, और फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा इस खेत का धनियाला। फिर जाएंगे हम उस वाले खेत में। तो इस खेत में हो चुका है दोस्तों कंप्लीट धनियाला। और अब अज्जू भाई अपने बैलों को यहाँ से सीधे बिना खोले ही ले जा रहे हैं डायरेक्ट उस वाले खेत में। सीधा सीधा है दोस्तों, इसलिए यहाँ से खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और इस खेत में एक नुकसान हो चुका है हमको, एक धनियालू का जो घन होता है दोस्तों वो टूट चुका है। क्योंकि इस खेत में थी डांगे, मतलब चट्टानें होती हैं जो इंडिविजुअल जो मिट्टी के नीचे होती हैं, उनसे लग के वो टूट जाता है। क्योंकि बैल आगे को जोर देती है और वो नीचे गड़ जाते हैं, तो इसलिए वो टूट गया है। तो आधा अज्जू भाई ने लगाया, आधा लगाया आपके भाई ने। तो अम्मा को यहीं छोड़ के अब चलते हैं हम दूसरे वाले खेत में, और वहाँ देखते हैं कि बिना खोले अज्जू भाई सीधे सीधे बैलों को ले गए हैं पराम के खेत में। और अब वहाँ लगना शुरू हो रहा है धनियाला दोस्तों। तो अब इस वाले खेत में लगेगा और दादा हमारे कर रहे हैं रिप्लेस घन को। ये होता है दोस्तों घन, ये वाला टूट चुका है इसका, देख सकते हैं आप, इसका उल्टा हो चुका है ये पूरा, प्रेशर लगने से टूट गया है। जो इंडिविजुअल डांग होती है नीचे पत्थर, उन पर लग के। तो अब चेंज हो रहा है। और ये हैं दोस्तों पचर, जो इसको अड़ाए रखते हैं। तो दादा इसे पूरा चेंज कर रही हैं अभी और आपको दिखाएंगे। तो ये निकल चुका है दोस्तों, ये टूट गया यहाँ से, और ये नया पैरा दिया है उस पर, इसकी जगह रिप्लेस कर दिया है नए को। तो इसे थोड़ा ताछा तूछू जाएगा, फिर इसको प्यार से इस पर लगा दिया जाएगा और उसके बाद फिर से तो इस प्रकार से लग गया है ये। तो लग चुका है और पचरे भी मार दिए हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा तैयार हो चुका है फिर से लगने के लिए। और बैलों को मक्खों ने परेशान कर दिया है। मक्खियाँ दोस्तों, चटकाने वाली मक्खियाँ हैं ये, हमको भी और हमारी बैलों को भी परेशान कर चुकी हैं। देख सकते हैं आप, पूरा उसके गर्दन पे कितनी मक्खियाँ लगी हैं, चटकाने वाली मक्खियाँ हैं दोस्तों ये। तो आजकल पहाड़ों में चल रखा है दोस्तों खेती किसानी का काम। तो सारे जने अपने खेतों में आ रखे हैं। ये हमारी हंसा बहन और उधर भाभी जी और नीचे अम्मा, और ये भी भाभी जी हमारी, और उधर मेरी अम्मा।
तो इस प्रकार से दोस्तों तो इस वाले खेत में लग चुका है धनियाला। तो इस प्रकार से लग चुका है और यहाँ खरपतवार आप कम देख रहे होंगे, बस काम की चीज़ें देख रहे होंगे। अनाज के पौधे, ये चुलाई का और ये मंडुवे का। तो इस प्रकार से हो रखा है हमारा मलछारी का सीन दोस्तों। और बादल लगे हुए हैं, प्रॉपर धूप नहीं आ रही आज माहौल में। दोस्तों जो घन टूटा था वो इस वाली जगह पर टूटा था। यहाँ नीचे इंडिविजुअल चट्टानें हैं जो ऊपर तो नहीं दिखती हैं, वो ज़मीन के नीचे होती हैं। और जब हम लगाते हैं तो बैल आगे को फोर्स लगाती है तो वो नीचे गड़ जाते हैं, तो ताकत के कारण वो फिर टूट जाते हैं। तो अब टूटा हुआ रिप्लेस कर दिया है और फिर से लगना शुरू हो चुका है धनियाला। तो इधर मेरी अम्मा कर रही है गुड़ाई, देख सकते हैं आप इस खेत की। तो अब इसे दोस्तों हम धनियाला लगाने के बाद रेडी करते हैं, इसमें से खरपतवार को निकालते हैं और फिर जाके ये खेत में मंडुवा ही बचता है और जो चीज़ हमने बोर किया वही बचेगी। बाकी अनावश्यक जो चीज़ें हैं, खरपतवार आदि चीज़ें, वो निकल जाएंगी। तो इससे फसल हमारी अच्छी होगी। दोस्तों इस वाले खेत में हो रही है चुस्की आमों की भरमार। तो ये जो आम है दोस्तों, ये चुस्की आम है, अभी पकने पे नहीं आ रखे हैं, कुछ दाने पक गए हैं, वो हमने खा लिए हैं। आ चुका है हमारे हाथ में एक पका हुआ आम, तो टेस्ट करते हैं इसे। व्यू चेक कर सकते हैं आप दोस्तों मलछारी का। अब दूसरे खेत में धनियाला लगना शुरू हो गया है। तो आप गौर कर रहे होंगे दोस्तों, दो प्रकार के शब्दों का यहाँ ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, हौ और भौ। तो हौ और भौ होती है बैलों की लैंग्वेज दोस्तों। हौ कहने में भौ कहने में ये ऊपर की साइड को आते हैं और हौ कहने में तिराई की साइड को जाते हैं। तो वो समझते हैं अपनी लैंग्वेज को। होर मतलब तिराई की, होर मतलब नीचे की साइड को, और भौ मतलब ऊपर की साइड को होता है। तो इस प्रकार से बैलों को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है दोस्तों। जब बैलों को क्या कहते हैं, जब बैलों को चलाया जाता है, जब ये छोटे होते हैं तो इनको सिखाया जाता है हल चलाना। तो उसी टाइम पे ये लैंग्वेज भी इनके दिमाग में बैठाई जाती है, तो फिर ये इनको आजीवन याद रहती है। और हमारी कर्मठ जुझारू पौराम लगी पड़ी है यहाँ अपने खेत को गोड़ने पे, खरपतवार हटाने में जुटी है मेरी पौराम। बैलों के मुंह पर आप जो देख रहे हैं इसे कहते हैं मुहाव। जब ये हल चलाएं तो घास ना खाएं, घास खाने पे इनका दिमाग ना जाए, ध्यान ना जाए। तो इस प्रकार से पूरा इनको दोस्तों सेट किया होता है। तो जनसंख्या बढ़ चुकी है, अब हमारे दीपू भाई भी आ चुके हैं अपने खेत में धनियाला लगाने के लिए। तो इस प्रकार से देख सकते हैं आप डिफरेंस, इधर धनियाला लग चुका है और इधर नहीं लगा है। तो जहाँ लग चुका है वहाँ खरपतवार और अन्य चीज़ें निकल चुकी हैं। तो देख सकते हैं आप, इसे बार बार ठीक भी करना पड़ता है और इसके लिए इंस्ट्रूमेंट भी लाने पड़ते हैं। हौथ है, पचरो थैल कहते हैं उसे पहाड़ी में। ये हाई स्पीड बढ़ाया भाई, चुका है दोस्तों। काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद, पसीना आने के बाद आधा धनियालू। अब मेरी बारी ख़त्म हो चुकी है, मैंने लगा लिया है आधा और अब लगा रहे हैं अज्जू भाई, उसके बाद लगाएंगे दीपू भाई। तो इस प्रकार से बारी बारी से सब लगा रहे हैं, क्योंकि इससे थकान भी कम होती है और जो धूप लग रही है वो भी, छाया में बैठने का भी मौका मिल जाता है सबको। तो इस प्रकार से लगेगा दोस्तों अब धनियालू, और उसके बाद होगी गुड़ाई। तो कुछ इस प्रकार से लगता है धनियालू। अब चलते हैं उधर की ओर, अपने खेत में देखते हैं। देख सकते हैं आप हंसा बहन मैदान छोड़ के घर को चली गई है और अपना घास ले जा रही है अपने भैंस के लिए। तो चलिए दोस्तों अम्मा से पूछते हैं कि गुड़ाई किस प्रकार करते हैं। तो अम्मा बताना हमें अभी गुड़ाई किस प्रकार कर रही है। तो अरे गुड़ाई ऐसे को मुँह बात पटाओ मन हो नहीं था। तो इस प्रकार से दोस्तों ये खरपतवार को निकाल लिया और जो मंडुवे का पेड़ है उससे सुरक्षित छोड़ दे रही है। तो इस प्रकार से होती है गुड़ाई। चुका है दोस्तों धनियाला लगाने का काम, और अब हम खेत से जा रहे हैं अपने घर की ओर को। अब दूसरों के खेत में लग रहा है धनियाला, तो हमारे खेत में और मेरी पराम के खेत में कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम बढ़ रहे घर की ओर, घर के भी काम काज करने हैं, क्योंकि अम्मा खेत में है, दाल भात बनाना है। तो चलते हैं घर
ये चेक मार सकते हैं आप दोस्तों, बादलों से भरा आसमान और हरियाली से भरा पहाड़ और ये सार पतार पूरी हरियाली से भरी हुई दोस्तों, सुंदर और भव्य नज़ारे इन पहाड़ों के। तो पहुंच चुका हूं दोस्तों मैं अपने घर। अब करता हूं तैयारी भात हाथ बनाने की अम्मा के आने से पहले, क्योंकि अम्मा आएगी वहां से थक हार के, तो उसे भात बना मिलेगा तो उसे आराम हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का था दोस्तों आज का ब्लॉग धनियालू लगाने का। इस ब्लॉग में आपने देखा दोस्तों कि हमारे पहाड़ों में पारंपरिक कृषि किस प्रकार होती है, पारंपरिक इंस्ट्रूमेंट से, धनियालू से और बैलों से। तो हमने देखा पारंपरिक धनियालू से हमने अपने खेतों में धनियालू लगाया। तो कुछ इस प्रकार का था दोस्तों आज का ब्लॉग। और आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपको ऐसी हसीन ब्लॉग के साथ उत्तराखंड की हसीन वादियों से। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मैं मिलता हूं आपको एक नए ब्लॉग में।